The Enemy, Part 7. She served him herself, for none of the servants would enter the room. हाना ने स्वयं उस अमेरिकन कैदी की सेवा किया क्योंकि कोई भी नौकर रूम में नहीं आते थे. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वह पहली बार आई तो उसने उसको देखा कि वह अपनी छोटी शक्ति को एकत्रित कर रहा था किसी प्रकार के डर के लिए. यानी वो किसी प्रकार का डर था, उस डर के लिए अपनी छोटी शक्ति को एकत्रित कर रहा था. डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली. डरिए नहीं, उसने बहुत कोमल अंदाज में उस आदमी से रिक्वेस्ट किया, याचना किया. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड. वह आदमी हाँफता हुआ बोला कि आपको अंग्रेज़ी बोलना कैसे आता है. मतलब हाना से बोला. तो हाना क्या कहती है, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड. हाना ने उत्तर दिया कि मैं लंबे समय से अमेरिका में रही हूँ. सी सा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो सी knelt एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलैन स्पून. उसने देखा कि वह आदमी उत्तर देना चाहता था लेकिन दे नहीं पा रहा था. तो हाना झुकी और बड़े कोमलता से चीनी मिट्टी के चम्मच से उसे खाना खिलाया. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. उसने अनिच्छा से खाया लेकिन फिर भी खाया. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. अब जल्द ही तुम मजबूत हो जाओगे, हाना ने कहा, उसे पसंद करते हुए तो नहीं, फिर भी उसे राहत देते हुए. He did not answer. वह उत्तर नहीं दिया. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face ब्लडलेस विद द एफर्ट. जब सदाओ ऑपरेशन के तीसरे दिन आया तो उसने नौजवान आदमी को बैठा हुआ पाया. प्रयास के कारण उसका चेहरा रक्तहीन दिख रहा था. लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई. लेट जाओ, सदाओ चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो. ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड. डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी को बलपूर्वक, कोमलता से और मजबूती से उसे लिटा दिया और उसके घाव का परीक्षण किया. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड. डॉक्टर सदाओ ने डांटते हुए कहा कि तुम अपने आप को मार सकते हो अगर तुम इस तरह की चीज़ें करते हो. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड. वो लड़का यानी वो कैदी बड़बड़ा कर पूछा कि आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हो. ही लुकेड जस्ट नाउ बेयरली 17. वह कैदी लगभग 17 साल का दिखता था. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे हवाले करने जा रहे हो या पुलिस के हवाले करने जा रहे हो. फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर. एक पल के लिए डॉक्टर सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उन्होंने डॉक्टर सदाओ ने अपना परीक्षण पूरा किया और सिल्क की रजाई उस आदमी के ऊपर उड़ा दिया. I do not know myself what I shall do with you, he said. मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, डॉक्टर सदाओ ने कहा. I ought of course to give you to the police. मुझे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए. यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम युद्ध के कैदी हो. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग.
तो इस बात पर वो कैदी कुछ कहने जा रहा था, तो डॉक्टर सदाव ने देख लिया कि वो बोलने जा रहा है, तो डॉक्टर सदाव ने कहा, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं नहीं तुम मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द मैन वाज अबाउट टू स्पीक। डॉक्टर सदाव ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जैसे ही उन्होंने देखा कि वह आदमी बोलने वाला है। एक्चुअली डॉक्टर सदाव नहीं चाहते थे कि वो आदमी बोले, क्योंकि बोलने से उसको तकलीफ़ हो सकती थी। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं पूछूं नहीं तुम मुझे अपना नाम तक मत बताओ। यानी कि डॉक्टर सदाव चाहते हैं कि वो कैदी बोले ना, क्योंकि बोलने से उसको दिक्कत हो सकती है। दे लुकेड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज़ एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। वे एक दूसरे को एक पल के लिए देखते रहे और फिर नौजवान आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लिया और दीवार की तरफ करवट बदल लिया। ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन। उस आदमी ने कहा ठीक है, वह फुसफुसा कर कहा, और उसके चेहरे पर एक कड़वी रेखा देखी जा सकती थी। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। दरवाजे के बाहर दूर हाना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी। ही सा एट वन दैट शी वाज इन ट्रबल। सदाओ ने तुरंत देखा कि वह परेशानी में थी। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, सी सेड। यानी कि हाना ने डॉक्टर सदाओ से कहा कि सदाओ, यूमी कहती है, यूमी मतलब नौकरानी, यूमी कहती है कि नौकर लोग क्या महसूस करते हैं, और वो लोग यहाँ पर अब नहीं रहेंगे अगर हम लोग इस कैदी को और दिन तक यहाँ रखेंगे तो। मतलब नौकर लोग जो है वो यहाँ पे घर से नौकरी वगैरह छोड़ देंगे अगर डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी उस अमेरिकन कैदी को अधिक दिन रखती है तो। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वेयर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। वह मुझसे कहती है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रहे थे, जिसके कारण हम लोग अपने स्वयं के देश को भूल चुके हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वे लोग सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन को पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि डॉक्टर सदाओ और हाना अमेरिका में काफ़ी दिन तक रहे थे, तो नौकर लोग सोचते हैं कि इसी कारण डॉक्टर सदाओ और हाना अमेरिकन लोग को पसंद कर रहे हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसीलिए कैदी को अपने घर में रखे हैं, सेवा कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन दुश्मन होते हैं और उस कैदी को रखना नहीं चाहिए था, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। इसीलिए नौकर लोग घर छोड़कर भागना चाहते हैं। आगे चलिए। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्सली, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। ये बात सच नहीं है, सदाओ ने कड़े स्वर में कहा, अमेरिकन तो हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। लेकिन मुझे ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो एक आदमी को मरने नहीं देना चाहिए। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंजियसली। नौकर इस बात को नहीं समझ सकते, उसने चिंतापूर्वक कहा, मतलब हाना ने। नो ही एग्रीड, बिल्कुल नहीं, सदाओ ने भी सहमति जताई। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. कोई भी ज़्यादा कुछ कहता हुआ प्रतीत नहीं हुआ और किसी तरह से घर चलता रहा। The servants grew daily more watchful. नौकर लोग रोज़ाना बहुत वाचफुल होने लगे, बहुत निगरानी करने लगे। Their courtesy was as careful as ever.
उनका व्यवहार पहले से ज़्यादा ही सावधान हो गया। बट देयर आइज़ वेयर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom दे वेर हायर्ड। लेकिन उनकी आंखें उन लोगों के प्रति ठंडी हो गई जिन लोगों ने उनको हायर्ड किया था या जिन लोगों ने उन्हें नौकरी पर रखा था। कौन लोगों ने नौकरी पर रखा था? डॉक्टर सदाव और हाना ने। जिन्होंने नौकरी पर रखा वो लोग उन्हीं को बहुत ठंडी निगाहों से या घृणा की निगाहों से देखते थे। क्यों देखते थे ऐसी निगाहों से? क्योंकि उन लोगों ने अमेरिकन कैदी को अपने घर रख लिया था और अमेरिकन जो है जापानी लोगों के दुश्मन हैं। आगे चलिए। इट इज़ क्लियर वाट आवर मास्टर आट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। यह तो साफ हो गया है कि हमारे मालिक क्या करना चाहते हैं। ये बात माली ने एक सुबह कही। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। उसने सारा जीवन फूलों पर काम किया। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। और वो काई का विशेषज्ञ भी था। काई जो ज़मीन पर जमती है, हरी रंग की, एक प्रकार की घास होती है। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or pine needle marred the velvet of its surface। उसने डॉक्टर सदाओ के पिताजी के लिए एक बहुत अच्छी काई वाला बगीचा जापान में बनाया था। उसे काफ़ी साफ़ सुथरा करके बिल्कुल हरे रंग की दरी की तरह बना दिया था, मुलायम दरी की तरह बना दिया था। और निरंतर वह उसकी देखभाल करता था। एक भी पाइन की पत्ती या उसका तिनका उस वेलवेट सफ़ेद सतह को ख़राब नहीं करता था। यानी कि जो उसने काई वाला गार्डन बनाया था वो उसकी बहुत सफाई करता था, उस पर एक पत्ती या एक तिनका भी गिरने नहीं देता था। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वाट ही आर टू डू। मेरे बूढ़े मालिक का बेटा अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग ए बर्ड फ्राम ए बुश एज ही स्पोक। उसने ये बात कहा जब वह एक कली तोड़ता हुआ दिख रहा था। When the man was so near death, why did he not let him bleed? फिर वो माली आगे बोलता है कि जब एक आदमी मौत के इतने करीब था तो हमारे मालिक ने उसका ब्लड बहने क्यों नहीं दिया। मतलब उसका ब्लड रोक दिया, ऑपरेशन कर दिया, ठीक कर दिया। तो दुश्मन के साथ ऐसा क्यों किया? उसे ठीक नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसका ब्लड बहने देना चाहिए था, उसे मरने देना चाहिए था। ऐसा सोच रहा है गार्डनर। ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि जापानी और अमेरिकन्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। द यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्प्टुअसली। अब कुक जो है घृणापूर्वक कहती है कि हमारे जो जवान मालिक हैं उन्हें अपने कौशल पे बड़ा गर्व है। किसी के जीवन को बचाने वाले कौशल पर बड़ा गर्व है और वो किसी का भी जीवन बचा लेते हैं। सी स्प्लिट ए फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्तारिया वाइन। फिर इस रसोइया ने एक मुर्गे की गर्दन को बड़े कौशल से काट कर अलग किया और उस पक्षी को फड़फड़ाते हुए पकड़े रखा और उसका जो ब्लड है वो एक प्रकार की बेला होती है, विस्तेरिया वाइन। उस बेला की जड़ में उसका ब्लड जाने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। खून जो होता है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ड्रॉप ऑफ इट। बूढ़ा माली रक्त का एक बूंद भी बर्बाद होने नहीं देता था उस रसोइया से। मतलब जब मुर्गा वगैरह कटता था तो वो पेड़ की जड़ में ही उसका ब्लड डाला जाता था। कहने का मतलब ये है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी सेड सैडली। हम लोग तो बच्चों के बारे में, ये तो बच्चे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, यूमी ने दुख से कहा।
What will be their fate if their father is condemned as a traitor? उन बच्चों का भाग्य क्या होगा जब उनके पिता को एक देशद्रोही के रूप में दंड दिया जाएगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the daisy flowers in the veranda nearby. उन लोगों ने अपनी बातों को छिपाने का प्रयास नहीं किया हाना के कानों से जब वह बरामदा के करीब फूल को एकत्रित कर रही थी। मतलब हाना वहाँ थी तब भी ये लोग ऐसी बात कर रहे थे। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट सी माइट हियर। और हाना जानती थी कि उन लोगों ने इसी उद्देश्य से बोला है ताकि वह सुन सके। दैट दे वेयर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। जहाँ तक हाना का सवाल है वो अच्छी तरह जानती थी कि वो लोग सही कह रहे हैं, मतलब गार्डनर और कुक। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन उसके जीवन में एक भाग और था जिसे वह स्वयं समझ नहीं सकती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। यहाँ मामला उस कैदी को भावनात्मक रूप से पसंद करने की बात नहीं थी। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर। वह उसे एक प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में ही जानती थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे। उसने तो उस कैदी को कल भी पसंद नहीं किया था जब उसने बहुत अधीर होकर कहा था, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। बहरहाल मैं तुमसे बताता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। यानी उस कैदी ने कल हाना से बताया था कि उसका नाम टॉम था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको ये पार्ट भी बता दिया। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।